हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्क ऑफ कैंपस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने वर्क ऑन कैंपस डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर एक बार चेक करें। अब बात करते हैं वर्क ऑफ कैंपस के बारे में। वर्क ऑफ कैंपस का मतलब होता है अगर आप कैंपस से बाहर जो है वो जॉब कर रहे हैं। वर्क ऑफ कैंपस के लिए भी कुछ कंडीशंस जो है आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जब आप कनाडा में लैंड करते हैं आप अपना जो वर्क है वो स्टार्ट कर सकते हैं स्टडी परमिट मिलने के बाद। अगर आप स्टडी परमिट मिलने से पहले चोरी छिपे कुछ भी काम करते हैं वो इलीगल माना जाता है, पकड़े जाओगे तो इंडिया वापस या अपनी कंट्री वापस आपको आना पड़ेगा। तो स्टडी परमिट आप कलेक्ट कीजिए। स्टडी परमिट के ऊपर आपकी कंडीशंस मेंशन की जाती हैं, उन कंडीशंस को पढ़िए कि आप वर्क ऑन कैंपस, वर्क ऑफ कैंपस की कंडीशंस के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो ये सबसे पहला काम है आपको करने के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्टडी परमिट के बाद अगर आप वर्क ऑफ कैंपस की फैसिलिटी लेते हैं तो आपको वर्क परमिट की जरूरत जो वो है नहीं पड़ती। आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, उसके बेसिस पे जो है आप वर्क ऑफ कैंपस फैसिलिटी जो है वो ले सकते हैं। कैंपस से बाहर किसी ग्रोसरी शॉप पे या किसी भी जो है स्टोर पे आप काम कर सकते हो, बेस्ट बाय पे, वॉलमार्ट पे, जैसे भी आपकी होगा, या अमेजोन के वेयर हाउस पे आप काम कर सकते हो। अब इसकी एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या रहती हैं? आप देखिए, फर्स्ट रिक्वायरमेंट है आप फुल टाइम स्टूडेंट होने चाहिए डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस में, जिसको आप DLI भी बोलते हो, जिसको आप कॉलेज भी बोल देते हो। सेकंड, आप एनरोल्ड होने चाहिए किसी भी पोस्ट सेकेंडरी एकेडमिक वोकेशनल या प्रोफेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बीच में, और या फिर आपने सेकेंडरी लेवल का वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम आप कर रहे हो क्यूबेक, ये सिर्फ क्यूबेक के लिए एलिजिबल। आपके स्टडी प्रोग्राम की ड्यूरेशन 6 मंथ से ज्यादा पड़ी है, आप ऐसा प्रोग्राम कर रहे हैं जो लीड कर रहा है डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के लिए, आपने अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी है। जैसे मैंने आपको बताया था, स्टडी स्टार्ट करने के बाद ही आप अपना वर्क ऑफ कैंपस की फैसिलिटी ले सकते हैं। आपके पास आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर, सिन नंबर जो है वो होना चाहिए। अगर आप पार्ट टाइम स्टूडेंट हैं, पार्ट टाइम स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं, लास्ट सेमेस्टर जिसकी हम बात करते हैं, लास्ट सेमेस्टर में कोर्स वर्क की वजह से, रिसर्च वर्क की वजह से आपका जो प्रोग्राम है वो पार्ट टाइम है, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं वर्क ऑफ कैंपस के लिए। और अगर आप ऑथराइज्ड लीव पे हैं, ऑथराइज्ड लीव का मतलब अगर आप घर में मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से आपको कोई मेडिकल इशू हो गया है, मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आप नहीं आ पा रहे, तब भी आप वर्क ऑफ कैंपस नहीं ले सकते। वर्क ऑफ कैंपस में ऑथराइज लीव 150 डेज तक की होती है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। इसके बाद आपको सिन नंबर अपना लेना पड़ेगा, जिसको सोशल इंश्योरेंस नंबर बोलते हैं। 9 डिजिट का ये नंबर होता है और इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस 186 वी के अकॉर्डिंग आप स्टडी कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि क्या कंडीशंस हैं सिन नंबर के लिए। और इसमें आप क्लियर कट मेंशन होता है कि 20 आवर आप पर वीक जो है वो वर्क कर सकते हैं। अब एक क्रिटिकल पॉइंट है ये सभी के लिए, इसको ध्यान से सुनना। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कनाडा में कुछ इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की स्पेशली बात कर रहा हूँ, जो आपको वर्क परमिट का प्रोविजन नहीं देता। आपको वर्क करने का, स्टडी परमिट में वर्क करने का प्रोविजन नहीं होता। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए एक सोल्यूशन है, आपको एक अमेंडमेंट फॉर्म भरना पड़ेगा, आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा स्टडी परमिट में अमेंडमेंट्स करवाने के लिए। उसकी डिटेल मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वो आप फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कितने आवर आप वर्क कर सकते हैं। कनाडा में आपका प्रोविजन है 20 आवर पर वीक की प्रोविजन आपके पास है, बट रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट्स हुआ था जिसमें नवंबर 15 2022 से लेके दिसंबर 31 2023 तक आप 20 घंटे से ज़्यादा वर्क ऑफ कैंपस की फैसिलिटीज़ जो है वो ले सकते हैं। ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को आप ध्यान से देखिए कि आप कौन सी वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप एक्सटेंडेड वर्क आवर्स जो है वो ले सकते हो कनाडा के बीच में। अब इसमें एक चीज़ का आपको और थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका जो वर्क परमिट का एक्सटेंशन है, आपका एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव नहीं होता, आप इलीगली काम नहीं कर सकते।
अगर आपका स्टडी परमिट, सिंप्लीफाई वर्ड में बताता हूँ, स्टडी परमिट की एक्सटेंशन नहीं हुई आपके करंट स्टडी परमिट से एक्सपायर होने तक, और अगर आप काम करते हुए पकड़े गए तो आपको कनाडा जो है वो छोड़ के जाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कि कितने घंटे, फुल टाइम वर्क की डेफिनेशन क्या है। कनाडा में फुल टाइम वर्क की कोई डेफिनेशन डायरेक्टली नहीं है, पर वीक फुल टाइम वर्क की कोई डेफिनेशन नहीं है, बट आपके एम्प्लॉयर को कुछ कंडीशंस हैं उनको फॉलो जरूर करना पड़ता है। उनको प्रोविंशियल लॉ के अकॉर्डिंग ओवर टाइम आपको पे करना पड़ेगा, आपको ब्रेक्स देनी पड़ेंगी टाइम के बीच में। देखिए, अब आप कोई ऐसे प्रोग्राम में आए, दूसरी मैं आपको बात बता रहा हूं, अगर आपके प्रोग्राम के बीच में शेड्यूल्ड ब्रेक्स नहीं है, आप 20 घंटे तक काम कर सकते हैं। अगर आप 20 घंटे से ज्यादा काम करते हैं, वो वायलेट करता है स्टडी परमिट की कंडीशंस को, और आप अपना स्टेटस जो है वो लूज कर सकते हैं, आपको कंट्री वापस जो है वो आना पड़ सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैलकुलेट कैसे करें अपने आवर्स को। देखिए, इसके लिए आपको ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा अपने वर्क ऑफ कैंपस का, अपने आवर्स का जो आपके डिफाइन किए गए हैं। आप इसको वेजिस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, कमीशन के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। और इसके बाद दूसरा पार्ट है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड स्टूडेंट हो, आपने अपना कियोस्क ओपन किया हुआ है, आप जो है कॉफी शॉप ओपन किया है, तब भी आपको जो है अपने वर्क आवर्स को चेक करना पड़ेगा। वर्क आवर्स को चेक करने के लिए ये कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इनको ध्यान से देखें, इन कंडीशंस को फॉलो करेंगे, देन ओनली आप जो है अपने स्टडी आवर के प्रॉपर आवर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो वर्क ऑफ कैंपस की फैसिलिटी को जो है वो नहीं ले सकते? फर्स्ट इसका है, अगर आपके स्टडी परमिट के ऊपर मेंशन किया गया कि आप ऑथराइज नहीं है काम करने के लिए, तो आप वर्क ऑफ कैंपस की फैसिलिटी को नहीं ले सकते। दूसरा, अगर आपने इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज के कोर्स को चूज किया है, जिसको ESL और FSL कहते हैं, तब भी आप वर्क परमिट नहीं ले सकते, वर्क ऑफ कैंपस फैसिलिटी नहीं ले सकते। थर्ड, आपने जनरल इंटरेस्ट कोर्स लिया है, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। और अगर आपने जो है अपने कोर्स को फुल टाइम से पार्ट टाइम में चेंज कर रही है, देन ओनली मे बी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। इसके बाद अगर आप जो है कैंपस अपना स्विच कर रहे हो, आपने अपनी जो है एक कैंपस से दूसरे कैंपस में एडमिशन ली, एक कॉलेज छोड़ के दूसरे कॉलेज में एडमिशन ली, तब भी आप वर्क ऑफ कैंपस की फैसिलिटी के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो इन सभी कंडीशंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी कंडीशंस जो हैं अगर आप फॉलो करते हैं, इसके अलावा ये कुछ एक कंडीशंस हैं, इनको अगर आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें, फॉलो करेंगे, देन ओनली आप वर्क ऑफ कैंपस के लिए एलिजिबल है। अगर आपको भी अभी तक ये क्लियर नहीं है कि आप वर्क ऑफ कैंपस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वर्क ऑन कैंपस की क्या प्रोविजन है, इसके बारे में आप डिलेमा में हैं, कंफ्यूज हैं, तो आज ही हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कीजिए। हम आपको गाइड करेंगे कि वर्क ऑफ कैंपस में आप किस तरह से जॉब ले सकते हैं, कैसे आप अपने आवर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, और कैसे कनाडा में आप अपना जो है परमानेंट होने का सपना पूरा कर सकते हैं। थैंक यू।